जी दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। डॉक्टर साहब, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर मॉस्को बैठे हैं और दोवल साहब चाइना बैठे हुए हैं। एक ही दिन निकल गए हैं और वो जो फाइनेंस के मिनिस्टर साहब हैं वो निकल गए हैं जापान। आई थिंक पीयूष गोयल उनका नाम है, जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, ट्रेड कॉमर्स, कॉमर्स कॉमर्स एंड मिनिस्टर, ट्रेड एंड ट्रेड कॉमर्स। हाँ, ट्रेड कॉमर्स। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पर्टिकुलरली दोवल साहब ने चाइना को टेक ओवर कर लिया है। मैं इस सवाल को भी समझना चाहता हूं कि व्हाट इज कीपिंग जयशंकर अवे फ्रॉम चाइना। और आप अगर इस चीज़ को नोट करें कि दोवल साहब ने सऊदी अरब को टेक ओवर कर लिया, मच ऑफ द मिडल ईस्ट उन्होंने टेक ओवर किया और चाइना को टेक ओवर किया है। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस? एंड जरा मैं दोनों चीज़ों को समझना चाहता हूँ कि रूस क्यों गए हैं जयशंकर, सवाल लंबा है, और दोवल साहब जो हैं वो क्यों टेक ओवर कर गए हैं चाइना। एंड जी सर। तो एक मसले आर डिफरेंट, जिस तहत द रीजन व्हाई डॉक्टर जयशंकर, आई मीन, देखिए, दे वर बोथ वेरी हाई लेवल मीटिंग्स। सो फॉर एग्जांपल, डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात पुतिन के साथ भी हुई। ना सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बल्कि बैठ के, यू कैन सी फोटोग्राफ्स, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाए, फेस टू फेस ब्रीफिंग भी हुई है। सो ही मस्ट हैव मेट हिम फॉर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स, मुलाकात हुई होगी। और जो अजीत डोवल की मीटिंग है, तो उनकी जो मेन डिस्कशंस हुए, तो वो तो वांग यी के साथ हुए। जो और वांग यी, आपको याद रखना चाहिए, ही इज नॉट जस्ट ए फॉरेन मिनिस्टर, वो जरा हायर स्टेटस का बंदा है। वांग यी के नीचे जो बंदा होता था, वो फॉरेन मिनिस्टर था, जो गायब हो गया। पता है आपको, याद है ना, कि जो पहले चाइना का एम्बेसडर था टू द यूएस, फिर उसने एम्बेसडर बना, फिर वो गायब हो गया, लिटरली डिसअपियर हो गया। उसको पकड़ के बंद कर, सुसाइड कर लिया, कुछ इस तरह की बातें आ रही। So then Wang Yi took over the portfolio of foreign minister again, but I think he's one step above. उनकी जो चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी की हायरार्की है, his rank in the Politburo ब्यूरो इज हायर देन कैबिनेट मिनिस्टर वाले रैंक। और फिर अजीत डोवल की मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट से भी हुई ऑफ चाइना की। सो दे हैव मीटिंग वेरी हाई लेवल पीपल। और अगर डॉक्टर जयशंकर जाना होता, तो दे विल हैव टू बी ऑन डिफरेंट डेट्स। आई एम अज्यूमिंग कि पार्ट वन ऑफ द थिंग्स कुड बी के अवेलेबिलिटी भी इनकी उन डेज की होगी। बट चाइना की विजिट इज वेरी लिमिटेड, इट इज फोकस्ड टू बॉर्डर मैनेजमेंट, जो नेशनल सिक्योरिटी के अंडर आता है, एंड सो इन सम वेज डायरेक्टली अंडर अजीत डोवल। तो ये कुछ 25th बॉर्डर मैनेजमेंट मीटिंग थी, ये जो गलवान के बाद से जो एस्टेब्लिश हुई टू डीमार्केट द बॉर्डर वगैरह। तो मुझे लगता है कि दे आर प्लानिंग टू मेक श्योर कि कोई बॉर्डर पे कोई एपिसोड ना हो, स्पेशली क्योंकि आइंदा चंद दिनों में, एट द एंड, मतलब एक हफ्ते के अंदर मुलाकात होने वाली है इनकी बिश्केक, किर्गिस्तान में, जहाँ पे एससीओ की समिट है। फिर उसके 10-12 दिन के बाद फिर इंडिया में सितंबर 12 को ब्रिक्स की समिट है। So there are going to be lots of meetings between Modi and Xi Jinping, Modi and Putin, assuming कि Xi Jinping दोनों attend करते हैं. So I think they want to make sure कि जब the big guys are meeting, कोई अजीब हरकत ना हो जाए बॉर्डर पे। क्योंकि अगर आपको याद है, थोड़े दिन पहले काफ़ी अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकल बंदों ने गड़बड़ की थी कि चाइना घुस गया है एंड इंडियंस आर नॉट एबल टू पेट्रोल वहाँ पे। एक बंदे ने कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो भी लगाया था कि बाय बाय कह कर के अब हम पूरे सब चाइना में हो जाएंगे, इस तरह का कुछ चल रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली डिनाइज दैट। चाइना से पूछा गया तो चाइना ने कहा एवरीथिंग इज नॉर्मल ऑन द बॉर्डर। सो दोज आर सम ऑफ द इश्यूज जो डील करने गए अजीत डोवल। लेकिन इनकी जो मीटिंग थी पुतिन के साथ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो
ये था कि ही इज गोइंग टू कंफर्म ये 27th रशिया इंडिया मिनिस्टीरियल लेवल की मीटिंग थी, हर साल होती है ये, और को-चेयर वो कर रहे थे, और थोड़ा ट्रेड के बारे में भी बात करने की कोशिश की है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ व्हिच विल गिव यू सम आइडिया ऑफ व्हाट इज़ बिग कंसर्न इन इंडिया, और होना भी चाहिए। एक सेकंड। एक्चुअली वो दिन काफ़ी बिज़ी था क्योंकि उस दिन आपके आसिम मुनीर भी तेहरान में ही थे ना। तो अगर आप ये चार्ट लगाएँगे तो आपके देखने वालों के लिए, सो इफ यू लुक एट रशिया का देखिए आप, रशिया, मैंने सिर्फ 2 साल का डेटा लिया है इसमें, इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, 4.88 बिलियन, 4.9 बिलियन, मतलब जहाँ का वहाँ इंडिया का है। लेकिन इंडिया के इंपोर्ट्स देखिए आप, 63 बिलियन से 68 बिलियन हो गए। ये और सिर्फ ये ऑयल एंड गैस, ये है बेसिकली तेल खरीद रहा है इंडिया उनसे। तो इंडिया का डेफिसिट इज नाउ मोर देन 63 बिलियन डॉलर्स विथ रशिया, और चाइना के साथ भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही इंडिया की एक्सपोर्ट्स। तो दे आर डेस्परेटली ट्राइंग टू से कि भाई आप प्लीज़ हमारा स्टफ खरीदिए। और रशिया अगर रुपयों में देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ इंडिया में बकवास बहुत होती है अनफॉर्चुनेटली, राइट? सो ओ डी डॉलराइजेशन हो गया, आप रुपए में खरीद। तो हर साल पिछले 4 साल से अगर रशिया इज हैविंग ए सरप्लस ऑफ 60 बिलियन डॉलर, तो उसके पास अब 200-250 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ रुपये होंगे। उसका क्या करेगा रशिया? कुछ इंडिया से तो खरीद नहीं रहा है, आइंदा 25 साल के लिए उसके पास रुपए है। सो आई डोंट थिंक इन रशिया इज टेकिंग द मनी इन रुपीज। अगर वो रुपये में ले रहा है तो उसकी करंट इकोनॉमी के लिए भी इट इज नॉट हेल्पिंग। So it must be taking in dirham या yuan में ले रहा होगा, because it is buying stuff from China. तो ये this was one big concern for डॉक्टर जयशंकर। तो मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका के तरफ से जो सैंक्शंस वाली बिल पास हुई है सेनेट में, जिसमें वो कह रहे हैं कि 100% टैरिफ्स लगा देंगे उन मुल्कों पे जो चाइना से तेल खरीदते हैं, और जो टॉप 2 कंट्रीज है वो इंडिया और चाइना है, और काफ़ी करीब हो गया है। मैं देख रहा था डेटा उस पर, लास्ट क्वार्टर में पिछले 3 महीने में चाइना ने कुछ 19-20 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा है रशिया से, इंडिया ने 17 बिलियन डॉलर का। तो द टोटल विल बी अराउंड 70 बिलियन डॉलर्स फॉर दिस ईयर 2026, जिस रेट से इंडिया खरीद रहा है रशिया से तेल, क्योंकि ईरान से भी बंद हो गया, हॉर्मुज भी बंद है, so they are buying the Russian oil. तो मुझे लगता है कि इंडिया मस्ट बी सेइंग कि भाई अगर वो बिल पास हो जाती है सितंबर में, as soon as they come back they are going to pass it in the house, सेनेट में तो पास हो गई विद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, कुछ 87 बंदों ने वोट डाला सेनेट में। तो अगर वो बिल पास हो गई तो इंडिया कांट बाय दिस फ्रॉम रशिया। तो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लग जाएंगे 100% हर चीज पर। तो ऑलरेडी इंडिया के एक्सपोर्ट्स थोड़े कम हो गए हैं टू अमेरिका, और अमेरिका से इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं इंडिया के। तो जो ट्रेड डेफिसिट था पिछले साल वाज अबाउट 40 प्लस, इस बार 30s में आ गया है। तो तकरीबन 8-9 बिलियन डॉलर ज़्यादा खरीद रहा है इंडिया अमेरिका से। सो आई थिंक पार्ट ऑफ द डिस्कशन मस्ट बी अबाउट दिस। ये बोलना तो नहीं चाह रहे हैं पब्लिकली, बट आई थिंक वन डिस्कशन मस्ट बी अबाउट दिस। और दूसरा, दे आर ट्राइंग टू सेट अप सम काइंड ऑफ एन RIC एजेंडा फॉर ब्रिक्स एंड SCO। रशिया, इंडिया, चाइना का जो मैकेनिज्म है, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट ट्रिगर, यू नो, ये तीनों मिलके मिल लेते कहीं। सो इट इज इंटरेस्टिंग, बट इट वाज इंटरेस्टिंग कि अजीत डोवल की मीटिंग वांग यी के साथ हुई, वो इज अ फॉरेन मिनिस्टर, नॉट कोई फौजी जनरल, क्योंकि उनके पास जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं फौजियों के हाथ में होते हैं ना। चाइना का कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है ना। तो सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, बट आई थिंक ये रूटीन, मतलब जयशंकर की मीटिंग आप कह सकते हैं इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, कई मुद्दे हैं, बट आई थिंक अजीत डोवल की मीटिंग इज वेरी लिमिटेड इन स्कोप, इट इज लिमिटेड टू बॉर्डर इश्यूज, और एंड दे आर, आई थिंक दे आर आल्सो सेटिंग अप सम एजेंडा। देखिए, अगर इंडिया चाहता है कि ब्रिक्स का स्टेटमेंट
unanimous pass हो, then they have to agree upon it beforehand. So there must be issues. चाइना तो चाहेगा कि अमेरिका का क्रिटिसिज्म करे ब्रिक्स समिट में, स्पेशली अभी जो नए सैंक्शंस लगे हैं, वो सैंक्शंस तो बहुत ही खतरनाक है, सबसे ज़्यादा चाइना पे ही लगेंगे। तो इंडिया तो कुछ भी खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है रशिया के, अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ, यानी फिर वो स्टेटमेंट फेल हो जाएगा इंडिया की ब्रिक्स समिट का। सो आई थिंक दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन द ब्रिक्स समिट, रशिया से भी और चाइना। आई थिंक दैट इज द मेन एजेंडा बिहाइंड दिस। आई कुड बी रॉन्ग बट दैट इज माय गेस। जी, आज मैं खून देकर आया हूँ। खून कहाँ से देखें, वो देखे हैं डॉक्टर साहब खून? खून मेरा बहुत प्यारा है, मीठा मीठा है, लोगों को काम आ जाए लेकिन मुझे बड़ी वो मेरे रगे ना, ये साउथ इंडियन एशियन के रगों की बहुत पतले पतले होते हैं, तो वो खोद खोद के वो अब दिन भर मुझे तंग करेगा। चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो दोवल साहब हैं, दोवल साहब क्यों इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं? ये एक सवाल है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सऊदी अरब में भी दोवल साहब इन्वॉल्व हैं, चाइना में भी दोवल साहब इन्वॉल्व हैं। इसकी क्या वजह है? हालांकि वो मिल तो वोंग जी से रहे हैं, बट दे व्हाट्स द क्वेश्चन मार्क? क्या क्वेश्चन मार्क लगाया उन्होंने जयशंकर साहब को? नो, एक तो पब्लिक ओपिनियन में तो क्लियर है कि मोदी ट्रस्ट डॉक्टर अजीत डोवल फुली। ये एक ही शख्स है जो शुरू से इनके साथ है 2014 से, और जयशंकर तो अभी आए हैं 2019 में, उस पे सुषमा स्वराज थे उससे पहले। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि अजीत डोवल विल गेट इन्वॉल्व इन फॉरेन पॉलिसी बिकॉज इंडिया काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक है। सो सारे फॉरेन सेक्रेटरीज जो हैं 12-14 जो भी हैं, दे आर ऑल रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द फॉरेन सेक्रेटरी, और वो इज रिपोर्टिंग टू डॉक्टर जयशंकर। मतलब आई डोंट थिंक अजीत डोवल सीज ऑल्सो वो सारे रिपोर्ट्स वगैरह। सो आई थिंक वो कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं। और यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर कि डॉक्टर जयशंकर इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अजीत डोवल की जो पोजीशन है, इट इज नॉट अमेरिका की तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोजीशन इज नॉट इवन कंफर्म बाय द सेनेट ना। सेनेट की हियरिंग भी नहीं होती नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइजर की, इट्स जस्ट द प्रेसिडेंट्स विल। तो वैसे ही है उनकी अजीत डोवल की। सो इन टर्म्स ऑफ द स्टैचर वगैरह बहुत फर्क है। जयशंकर इज ए कैबिनेट मिनिस्टर, अजीत डोवल इज नॉट। बिल्कुल ठीक हो लेकिन इश्यूज के ऊपर होगा। तो वो जो सऊदी अरब गए थे, व्हाट वाज दैट ट्रिप अबाउट अजीत डोवल का? दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। वो उसमें कोई ज़्यादा खबर नहीं आई, वो एक दिन के लिए गए थे। मुझे लगा कि इट वाज अबाउट द सेफ्टी ऑफ द शिप्स जो आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अजीत डोवल डज नॉट अपनी वो लेन में से नहीं निकलते। He stays in his lane and he does his job, और he knows कि मोदी trusts him, so he's not going to। और देखिए, प्रॉब्लम्स इंडिया को फॉरेन पॉलिसी में अजीत डोवल के चक्कर में वो खैर वो पहलगाम एक हो गया था, और फिर मुंबई का अटैक हुआ था, बट उसके बाद से अजीत डोवल इज नॉट हैविंग एनी डिजास्टर। तो वो क्यों अननेसेसरली उस फील्ड में जाए जहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा है? सो फॉर हिज ओन सेक, सो आई थिंक ही इज प्रॉब्ली गोइंग टू नॉट बी इन्वॉल्व। आई थिंक ये क्लियरली बॉर्डर को लेकर इशू का है और वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है वो बॉर्डर का मसला। बिल्कुल वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। और आई थिंक वह 25वीं मीटिंग है ये, बट स्टिल गोइंग 25, ऑन। हाँ 25th मीटिंग है जी। और वो कह रहे हैं कि अब तो उन्होंने इंडिया ने वार्न करना शुरू कर दिया ना चाइना को। उन्होंने कहा जी कि द सिचुएशन जो बॉर्डर पे है, दैट विल डिटर्मिन द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द बॉर्डर, विल डिटर्मिन द स्टेट ऑफ अफेयर्स। बेकार बात है। मैंने उसके बाद एक शो किया था टू शो कि ये तो शुरू से कह रहे थे ना कि
You can't have normal relations if you have normal बॉर्डर रिलेशंस अगर नॉर्मल नहीं हुए तो हम रिश्ते नॉर्मल नहीं करेंगे। डॉक्टर जयशंकर गलवान के बाद से कह रहे थे। तो गलवान के वक्त इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना वे 65 बिलियन। अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैव गॉन टू इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना 130 बिलियन हो गए, डबल हो गया है। तो क्या इंप्रूव हो गया है बॉर्डर का सिचुएशन? नो, इट इज नॉट नॉर्मल। बॉर्डर का सिचुएशन इज द सेम, कुछ भी फर्क नहीं आया है। डी एस्केलेशन हो गया है, दैट इज डिफरेंट, बट एक भी इंच वापस नहीं मिला है। और ये तो डिनाई करते हैं, द ऑपोजिशन सेज कि दे लॉस्ट। बाज लोग कहते हैं कि दिल्ली शहर जितनी है उतनी जमीन चली गई। जहां पे पहले पेट्रोल करते थे वहां पे पेट्रोल नहीं कर सकते अब इंडियन। देखिए वहां पे लाइन, देयर इज नो कंफर्म लाइन। इंडिया चाइना के बॉर्डर पे ऐसा अग्रीड अपॉन लाइन नहीं है। तो अगर ये है इमेजिनरी अग्रीड अपॉन लाइन, तो चाइना कहता है ये हमारी लाइन है, इंडिया कहता है ये हमारी लाइन है। और जब ये लोग पेट्रोल करते हैं, इंडिया यहाँ पेट्रोल करता है, यानी चाइना के अंदर पेट्रोलिंग कर रहा है, और चाइना यहाँ पेट्रोलिंग करता है, इंडिया के अंदर आके पेट्रोल करता है। बट सिंस दे आर डूइंग एट डिफरेंट टाइम्स, झगड़े नहीं होते। So that was the original practice. फिर उस दिन एक साथ आ गए and they had the huge problem. तो अभी कोई agreed upon line of actual control जो LAC कहते हैं वो अभी तक नहीं हुआ है। And that is वो discussion, तो अभी तो उसका discussion भी नहीं शुरू हुआ। वो discussion will not happen at Ajit Doval's level. वो डिटेल्स बाद में आएंगे। अभी तो दे आर गेटिंग प्रोटोकॉल्स के क्या कैसा करें, आप इधर आए, हथियार ना लेकर मार्च करें, गो बैक टू डाउन, डी एस्केलेट करें। चाइना हैज नॉट डी एस्केलेटेड। कहते हैं कि चाइना तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, रोडें बना रहा है, गांव बना रहा है, विलेजेस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर जाके देखो आप, एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल किया था आज से 2-3 साल पहले अबाउट द विलेजेस, उसको सैटेलाइट इमेजेस के साथ। सो यू कैन सी, और वो बड़े खूबसूरत से विलेजेस। मैं जब वो सैटेलाइट इमेज खोल रहा था, मेरी बेगम पीछे से आके बोले, ओह दिस लुक्स लाइक नाइस वेकेशन होम्स, वी शुड बाय वन। बोला ये वेकेशन होम नहीं है, ये चाइना के बॉर्डर विलेजेस है। यहाँ पे कभी भी जंग हो सकती है। दिस इज द लास्ट प्लेस यू वांट टू वेकेशन। लेकिन बड़े खूबसूरत हैं वो विलेजेस, आप देखें जाकर। मैं सुना कि इंडिया भी नए नए विलेजेस बना रहा है नियर दैट, इन द बॉर्डर इशू दे आर ट्राइंग टू पुश पीपल टू गो एंड स्टे देयर, वहाँ पे रहें। और वहाँ पे चाइना बाकायदा दे हैव अ प्रोग्राम, कुछ आधे पैसे भी देते हैं या मकान फ्री देते हैं लोगों को वहाँ रहने के लिए। तो लॉट ऑफ गरीब लोग गांव से वहाँ आ जाते हैं रहने के लिए। तो डॉक्टर साहब आज जो हिलरी क्लिंटन की एक स्टेटमेंट चल रही थी कि अगर अमेरिका ये चाहते हैं कि देखा मैं ये, वो क्यों इस तरह की बात की उन्होंने? इज शी आउटडेटेड? शी हैज़ नो नॉलेज व्हाट्स गोइंग ऑन? ये डेमोक्रेट्स को प्रॉब्लम क्या है कि जी वो कह रही थी कि इंडिया को पूछें, इंडिया ईरान से तेल खरीदता है, चाइना, अब चाइना कैसे ईरान को अमेरिका को हेल्प करेगा? और इंडिया की तो इसराइल से बहुत दोस्ती है, तो ईरानी क्यों इसराइल की ईरान की बात, इंडिया की बात मानेंगे फॉर नॉर्मलाइजेशन? ये क्या बात की है हिलरी क्लिंटन ने? ये डेमोक्रेट्स को क्या प्रॉब्लम हुई हुई है? आप ये चार्ट लगाए, ये मैंने उसके जवाब में बनाया, ये नहीं दूसरा वाला। तो ये मैंने लगाया उसके नीचे, शी डज नॉट नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। देखिए ये पिछले साल का ईरान का ऑफिशियल ट्रेडिंग है, सबसे ज्यादा ट्रेड वो चाइना के साथ करता है। 90% चाइना का ईरान का तेल चाइना खरीदता है, 90% तेल जो एक्सपोर्ट करता है, और कोई नहीं खरीदते। बाकी के स्मगलिंग होती है, ये जो अफगानिस्तान के अक्रॉस द बॉर्डर, इधर थोड़ा बहुत तुर्की में, वो इनफॉर्मली $20 बिलियन के करीब, जिसमें से 13-14 बिलियन मेरे ख्याल से तेल है, वो इनफॉर्मली होता है। लेकिन फॉर्मली सिर्फ चाइना खरीदता है। चाइना ने एक नई चीज पैदा की, दे आर कॉल्ड टी पॉट रिफाइनरीज। तो ये जो टी पॉट रिफाइनरीज हैं, ये सिर्फ एक ही काम करते हैं, ईरान से तेल खरीदते हैं और उसको रिफाइन कर देते हैं। अमेरिका उनको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो कोई दूसरा बिजनेस ही नहीं करते। अमेरिका सिर्फ उनको नुकसान पहुंचा सकता है जो अमेरिका से डील करते या किसी थर्ड पार्टी से डील करते यूजिंग डॉलर।
जो सेकेंडरी सैंक्शंस उसी सूरत में आ सकते हैं। अगर आप अमेरिका से डील कर रहे हैं तो वो आपको इमीडिएटली बंद कर देंगे आपके एक्सपोर्ट्स, या आपके कुछ पैसे हैं तो उसको फ्रीज कर देंगे, राइट? तो दैट इज हाउ दे कैन हर्ट यू। बट अनलेस आप थर्ड पार्टी से कर रहे हैं और अगर डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो देन दे कैन हर्ट यू। लेकिन अगर वो ही आप रिफाइनरीज ईरान से तेल खरीद रहे हैं, एक्सचेंज डॉलर में नहीं हो रहा है, देन द यूएस कैन डू नथिंग टू देम। दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने पहले टर्म के वक्त ही बंद कर दिया था ईरान से तेल लेना। ये हिलरी क्लिंटन, ये सारे यहूदी जो लॉबी है, जूइश लॉबी, उसके ये बड़ी प्रॉक्सीज हैं। उनको बोले कुछ से समथिंग, तो एक दो उनके पास असिस्टेंट होंगे जो नाश्ता भी बना देते होंगे, गाड़ी भी चला देते होंगे, इनका रिसर्च भी कर देते होंगे। सो वो उस तरह का बंदा ने उनको कह दिया कि शीज, और इन हर माइंड शी इज कंफ्यूजिंग रशिया एंड एंड ईरान। वो समझ रही कि रशिया में भी चाइना और इंडिया खरीद रहे हैं तेल, तो यहाँ पे भी खरीद रहे हैं। दैट वाज सच ए स्टूपिड। आई थिंक वी शुड नॉट पे अटेंशन टू दिस हैज बीन्स, यू नो। इनको गैर जरूरी अहमियत दे रहे हैं। इनफैक्ट कल मैं एक फोटो देखा कि क्लिंटन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। इज बिकम 80 इयर्स ओल्ड। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र का है वो, लेकिन इज नॉट वेरी हेल्दी। तो वीडियो में बता रहे थे कि बिल्कुल ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो हिलरी क्लिंटन किम जोंग उन की तरह कपड़े पहनती है वो आजकल। तो उसका मजाक उड़ाते हैं यहाँ पे रिपब्लिकन्स। बट आई डोंट नो व्हाई पीपल गो एंड टेक हर। क्या है कि ये थिंक टैंक्स वगैरह इदारे अभी भी पुराने जो है वो बुला लेते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे कि अब हमारे पास जो बाइडेन इंस्टीट्यूट है हमारी यूनिवर्सिटी में, इट इज अ ब्लडी करप्ट इंस्टीट्यूट। उसमें बहन को लाके बिठा दिया बाइडेन की, उसको जॉब दे दी है हमारी यूनिवर्सिटी ने, इट्स हाईली पेड जॉब। तो वो अपने बाइडेन के सारे दोस्तों को बुलाते रहती है। सो फॉर्मर, मैंने यहाँ पे फॉर्मर डायरेक्टर सीआईए का आया था, उसके साथ ऐसी लड़ाई हुई मेरी। यहाँ पे उसके पब्लिकली लड़ लिया मैंने उससे, और उसके बारे में लिख भी दिया। अगर आप गूगल करें मुख्तदर खान फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सीआईए बाइडेन इंस्टीट्यूट, वो आर्टिकल आ भी जाएगा। तो अब वो क्या होता है, दोज आर हर कॉन्टैक्ट, सो शी ब्रिंग्स। तो इस तरह से हिलरी भी चले जाती है, प्लस वो पैसे भी मिल जाते हैं उनको लेक्चर्स के। so they are not very prepared। असल चीज़ तो ये है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। और आपकी बात सही है कि शी इज़ आउटडेटेड, बेसिकली उसको पता ही नहीं है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और जो भाई खबर आप देखिए कितना हमारा वक्त जाता टू स्टे अप टू डेट ऑन जस्ट इंडिया, पाकिस्तान, यस चाइना, गल्फ यस वॉर। अब मैं पिछले 3 दिन से आई एम डाइंग टू डू द शो ऑन अमेरिका और कनाडा। उसको मेरे को ग्रास्प नहीं कर सक रहा हूँ मैं पूरा का पूरा। लाइक आई नीड टू सिट डाउन एंड स्पेंड 3-4 आवर्स रीडिंग के पूरा नेगोशिएशंस में क्या हुआ और किस चीज का। बिकॉज उसमें जो नाफ्टा 2.0 का भाई जो इश्यूज थे, ट्रेड इश्यूज थे, सारे के सारे टू गेट ए, अगर मैं 15 मिनट का भी शो करना चाहूँ ना तो मुझे 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और फिर अपने इंडिया पाकिस्तान की जो अब 80% 70% तो अगर हिंदी में कर रहे हैं तो 80% तो इंडिया से ही लोग देखते हैं। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सीरियस डिस्कशन। उनको इंडिया पाकिस्तान ये क्या बोला, वो क्या बोला, सर्जियो गोर ने ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। और बट सर फॉर ए सर्जियो सीरियस गोर ने क्यों डिस्कशन। कहा है, जी। सर्जियो गोर ने ये जो मोदी साहब के बारे में कहा है, ये क्यों कहा उसने? बेसिकली वो बैलेंस कर रहा था, जो उसने वो कश्मीर पे जाके थोड़ा कह दिया, इधर इनको कह दिया। तो मैं एक शो करने वाला हूँ 1-2 दिन में ऑन व्हाट इज सर्जियो गोर अप टू। बट देखिए, जब सर्जियो गोर ने कश्मीर वाली बात कही तो मेरा पोजीशन था कि ये तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही नालायक शख्स है। ही इज नॉट वेरी कॉम्पिटेंट। इससे पहले वो किताबें बेचता था, दैट वाज हिज प्रीवियस जॉब। वो भी सिर्फ ट्रम्प की बुक्स बेचता था, ठीक है। ही वाज नॉट लाइक ही हैज नो डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस, नो थिंक टैंक एक्सपीरियंस, नथिंग, ठीक है। तो बस ये कई ऐसे ऑड जॉब्स डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर रहे हैं। इज पार्ट ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप एंटोराज कह सकते हैं, नेटली हार्पर की तरह, नेटली हार्प की तरह। तो उसने वहां जाकर बगैर सोचे कह दिया, बिकॉज
डू यू थिंक उसने पूरी पढ़ी होगी पॉलिसीज सारी के सारी अमेरिका की और इंडिया की हिस्ट्री वगैरह? ऑब्वियसली नॉट। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये तो एम्बेसडर है, अमेरिका का एम्बेसडर है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते वो। ये था कि नहीं क्योंकि मैं कह रहा था कि अगर अमेरिका की पॉलिसी में कुछ चेंज आता तो स्टेट डिपार्टमेंट या रूबियो के तरफ से आता, सर्जियो गोर के पास से नहीं आएगा वो। इफ इंडिया मेक्स ए चेंज ऑन द कश्मीर पॉलिसी विच इज अ वेरी बिग डील। तो लोग ने कहा नहीं नहीं नहीं, सर्जियो गोर इज एन एम्बेसडर, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते ये वगैरह वगैरह। एनीवे आई डोंट एग्री विद दैट। अब ये बात कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये ऊपर से आ रही है बात कि मोदी को ह्यूमिलिएट करो? नहीं ना, इसने कह दिया रवानगी में, कह दिया और पोल खोल दी मोदी की। कैन यू इमेजिन कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक ही मांग है कि भाई आप हमारे लीडर को सवाल जवाब से बचा लें, डू नॉट एक्सपोज हिम टू क्वेश्चन। आज मैं एक लंबा शो इस पे किया हूँ अरफा खानम के साथ फॉर द वायर, वो शायद थोड़ी देर घंटों में लग जाएगा। So I don't want to repeat myself, but I think that he has deliberately insulted Modi. और पुश बैक कर रहा है वो, इस सिग्नलिंग के मैं और कह सकता हूँ इस तरह की बातें, बिकॉज वो काफी मीडिया पे काफी चिढ़ा हुआ था। देर आर सम पीपल हु आर सेइंग कि अर्नब गोस्वामी ने एक बेवकूफाना, he creates all these stupid blind, सारे वो अंधभक्त यही देखते रहते हैं कि वो अमेरिका ने क्रिएट किया सीजीपी को। ऐसा कैसा क्रिएट कर देते यार? अमेरिका ने सीजीपी को क्रिएट किया, ये सीआईए का प्रोजेक्ट, इस तरह के कुछ शो किए। तो अपेरेंटली सर्जियो गोर ने फोन किया तो फिर वो कैंसिल हो गया, डिलीट भी हो गया। पता है वो शो इज नॉट अवेलेबल, आप देख नहीं सकते वो शो अर्नब गोस्वामी का। सो देयर इज सम एंगर गोइंग ऑन इन द सर्जियो गोर। थोड़ा चिड़ा हुआ भी है जो कवरेज से, उसने काफी मीडिया को लथाड़ा है उस टॉक में। लेकिन एवरीबडी इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द मोदी कमेंट। लेकिन जो सब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें क्वाड के बारे में जो बात कर रहा था, उसने ये नहीं कहा कि ट्रम्प इज कमिंग टू इंडिया। अरे यार, उसने ये नहीं कहा कि ट्रम्प इज कमिंग टू इंडिया। याद है आपको, पहले आते कहा था ही इज कमिंग सून, ही इज गोइंग टू कम सून। इस बार नहीं, उसने कहा कि रूबियो इज कमिंग इन अक्टूबर। यानी वो जो इट इज गोइंग टू बी ओनली मिनिस्टर लेवल क्वाड समिट। I think that is more important than what he said about Modi. हमको तो पता है मोदी तो भाग जाते हैं डर के। बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।